सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको हर 3 महीने बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना कोई काम किए, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई सपना है ना, लेकिन ये कोई सपना नहीं है। ये असलियत में होता है डिविडेंड इन्वेस्टिंग से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही समझेंगे कि आखिर ये डिविडेंड क्या होता है, कौन सी कंपनियां इसे देती हैं और आप इससे एक सॉलिड पैसिव इनकम कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सस्ते में शेयर खरीदो और महंगे में बेच दो, राइट? लेकिन जरा सोचिए, बिना एक भी शेयर बेचे सीधे आपके बैंक खाते में रेगुलर कमाई आना, ये एक बिल्कुल अलग ही लेवल की स्ट्रैटेजी है। तो चलिए इस ख्याली पुलाव से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जादू असल में कैसे काम करता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये डिविडेंड होता क्या है? चलिए इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, जब भी कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करती है और प्रॉफिट कमाती है, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो उस पूरे पैसे को वापस बिजनेस में लगा दे ताकि कंपनी और तेजी से ग्रो कर सके। ज्यादातर नई कंपनियां यही करती हैं। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? कंपनी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा सीधा अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांट दे, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो शेयर होल्डर्स ही तो कंपनी के असली मालिक हैं। मुनाफे का यही हिस्सा जो सीधा नकद यानी कैश के रूप में आपके पास आता है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। अब इंडिया में इसका सिस्टम बहुत ही स्मूथ है। होता क्या है कि सबसे पहले कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड अनाउंस करता है, फिर एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में शेयर होल्डर्स इसे पास करते हैं और बस इसके बाद पैसा सीधे आपके उस बैंक अकाउंट में आ जाता है जो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है। मतलब एकदम ऑटोमेटिक। ना तो आपको सही टाइम पर मार्केट चेक करने की टेंशन है और ना ही शेयर बेचने की झंझट। शेयर होल्ड किए और पेमेंट सीधा आपके अकाउंट में। चलिए इसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिन्हें हर भारतीय जानता है, कोल इंडिया और आईटीसी। अगर हम पिछले 3 सालों का डेटा देखें तो कोल इंडिया ने प्रति शेयर लगभग 17 रुपये, 24 रुपये और 25 रुपये का डिविडेंड दिया है। वहीं आईटीसी ने भी पिछले 3 सालों में लगातार 10 से 15 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड अपने निवेशकों को बांटा है। सोचिए, अगर आपके पास इन कंपनियों के अच्छे खासे शेयर्स हैं तो आपको हर साल एक फिक्स्ड रकम बिना कुछ एक्स्ट्रा किए मिल रही है। ये सुनने में कितना बेहतरीन लगता है। और हाँ, बात सिर्फ कोल इंडिया या आईटीसी की ही नहीं है। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और ऑयल इंडिया जैसी और भी कई शानदार कंपनियां हैं जो लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। मार्केट में लोग इन्हें प्यार से डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे शेयर मार्केट ऊपर हो या नीचे, इनका डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा मजबूत रहता है। लेकिन रुकिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सब कुछ इतना भी सीधा नहीं है। यहाँ टाइमिंग बहुत बड़ा खेल करती है। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जिससे आपको ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है। उसने न्यूज़ में सुना कि एक बड़ी कंपनी 20 रुपए का भारी भरकम डिविडेंड दे रही है। उसने चेक किया कि कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट तय की है, मतलब जिस दिन कंपनी अपने रजिस्टर में चेक करती है कि कौन कौन शेयर होल्डर है, वो कल की है। उसने दिमाग लगाया और सोचा, अगर मैं रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले शेयर खरीद लूं तो मेरा नाम लिस्ट में आ जाएगा। उसने झटपट शेयर खरीद लिए। लेकिन जब पेमेंट का दिन आया तो उसके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए खाली हाथ रह गया क्योंकि वो एक्स डिविडेंड डेट का कॉन्सेप्ट भूल गया था। देखिए, एक्स डिविडेंड डेट आमतौर पर रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले होती है। हमारे इस इन्वेस्टर ने एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन ही शेयर खरीदे थे। मार्केट का नियम एकदम साफ है, अगर आप एक्स डिविडेंड डेट के दिन या उसके बाद शेयर्स खरीदते हैं तो आपको उस बार का डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। पेमेंट पाने के लिए आपको हर हाल में एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर्स खरीदने होंगे। ये एक ऐसा सबक है जो हर डिविडेंड इन्वेस्टर को हमेशा याद रखना चाहिए। अब जब हमने टाइमिंग समझ ली है तो चलिए थोड़ी सी मैथ्स कर लेते हैं। आखिर हम अपना रिटर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे जरूरी नंबर है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड निकालना ना बहुत ही आसान है। आपको बस ये देखना है कि कंपनी साल भर में एक शेयर पर कितना डिविडेंड दे रही है। उसे शेयर की आज की कीमत से डिवाइड कर दीजिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी ने साल में 10 रुपए का डिविडेंड दिया और उसके एक शेयर का प्राइस 200 रुपए है, तो 10 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, ये हुआ 5%। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 5% की यील्ड मिल रही है। सिंपल। अब आप सोचेंगे कि अच्छी यील्ड किसे कहते हैं?
इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 3 से 6% के बीच की डिविडेंड यील्ड को बहुत ही हेल्दी माना जाता है। ये इस बात का इशारा है कि कंपनी स्टेबल है, प्रॉफिट बना रही है और अपने बिजनेस को खतरे में डाले बिना निवेशकों को एक बढ़िया रिटर्न भी दे रही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आपको किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड 8% या उससे भी बहुत ज्यादा दिख रही है तो एकदम अलर्ट हो जाइए। ज्यादा यील्ड हमेशा अच्छी बात नहीं होती। कई बार इसका मतलब ये होता है कि कंपनी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी है और मार्केट में उसके शेयर का प्राइस बुरी तरह गिर चुका है। शेयर का प्राइस गिरने की वजह से ही फॉर्मूले में वो यील्ड इतनी ज्यादा नजर आती है। तो ऐसी कंपनियों में पैसा डालने से पहले उनकी अच्छे से छानबीन करना बहुत जरूरी है। इसे यील्ड ट्रैप कहते हैं। अब आते हैं थोड़े प्रैक्टिकल पहलू पर, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, फाइनेंशियल दुनिया में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। तो चलिए डिविडेंड्स पर टैक्स की सच्चाई जान लेते हैं। एक टाइम था साल 2020 से पहले जब डिविडेंड से होने वाली सारी कमाई निवेशकों के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होती थी। लेकिन अप्रैल 2020 के बाद कहानी पूरी तरह बदल गई। अब आपको मिलने वाला डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल है, वो भी आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब अगर आप 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको डिविडेंड इनकम पर भी 30% टैक्स देना होगा। और एक बात, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक कंपनी से 5,000 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड मिलता है तो कंपनी सीधा 10% टीडीएस काट कर ही बचा हुआ पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। तो अपनी प्लानिंग करते वक्त इन टैक्स रूल्स को जरूर दिमाग में रखिएगा। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया है उसका असली फायदा तभी मिलता है जब आप इसे एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखें। तो चलिए बात करते हैं असली वेल्थ कैसे बनती है। अगर आप अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों को 10 या 20 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको डबल इंजन का फायदा मिलता है। पहला फायदा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और उसका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे आपका सालाना डिविडेंड भी बढ़ता जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कैपिटल एप्रिसिएशन। इतने लंबे समय में कंपनी के शेयर्स का भाव भी मार्केट में काफी बढ़ चुका होता है। ये बढ़ती हुई इनकम और बढ़ती हुई शेयर प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सच में लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक प्रूवन और शानदार तरीका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? डिविडेंड इन्वेस्टिंग रातों रात अमीर बनने या जल्दी पैसा कमाने की कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां से आपको एक रेगुलर और स्टेबल इनकम आती रहे जो हर साल ग्रो करे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको उन कंपनियों से हर साल एक सैलरी मिल रही हो जिनके आप हिस्सेदार हैं। तो सब कुछ समझने के बाद अब सोचने वाली बात यह है, क्या अब सिर्फ मार्केट में शेयर्स के रोज गिरते चढ़ते भाव के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सॉलिड पोर्टफोलियो और एक ऐसी पैसिव सैलरी बनाने पर फोकस करने का टाइम आ गया है जो आपको सोते समय भी कमा कर दे? इस बारे में सोचिएगा जरूर।